नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और चंद्रयान की इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की थी और उन्होंने इस चंद्रयान 2 को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की थी और इसकी सफलता की विश्व भर पर नजर थी और इसरो ने अपनी कामयाबी का सबूत भी पूरे विश्व को दे दिया था और नासा भी इसरो से बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। चंद्रयान 2 की सफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 बनाने का फैसला किया, जो कुछ ही समय के बाद लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, चंद्रयान 3 विश्व भर में मीडिया की नजरों में है और चंद्रयान 3 की सफलता की 100% गारंटी की उम्मीदें की जा रही है। भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए चंद्रयान 3 का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। चंद्रयान फ्री चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही अनेकों रहस्य खोल देगा और चंद्रमा पर क्या कुछ उपलब्ध है और किन जगहों पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण पदार्थ और धातु है, वो पूरी जानकारी इसरो को देगा। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित किया गया है। ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है। इसमें लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन है। अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। इसमें चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी पेलोड का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री है। लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में वैज्ञानिकों को पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की विशेषताओं में नई अंतर्दृष्टि देने के लिए डिजाइन किए गए प्रयोगों को करने के लिए पेलोड होंगे। लैंडर में 4 पेलोड होंगे: रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरर LRA। 6 पहियों वाले रोवर में 2 पेलोड होंगे: अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS। इनके अलावा प्रणोदन मॉड्यूल पर एक पेलोड होगा: स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ शेप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर के नामों को उनके चंद्रयान 3 समकक्षों के लिए भी बनाए रखने की योजना बनाई है। इसका मतलब है चंद्रयान-3 लैंडर का नाम विक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर, और रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। अपनी निराशा के लिए इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करते समय विक्रम के चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चंद्रयान-2 लैंडर रोवर कॉन्फ़िगरेशन और उन पर लगे पेलोड को खो दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्च तिथि की पुष्टि कर दी है। अधिकारियों ने आज घोषणा की कि रॉकेट 13 जुलाई को स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। मिशन चंद्रमा पर भारत का तीसरा उद्यम 2019 में सफल लेकिन खट्टे मीठे चंद्रयान-2 मिशन के बाद अंतरिक्ष अन्वेषण में देश के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि पिछला मिशन चंद्रमा की परिक्रमा करने में कामयाब रहा, विक्रम लैंडर को एक कठिन लैंडिंग का सामना करना पड़ा जिसने रोवर को योजना के अनुसार तैनात होने से रोक दिया। इसरो अधिकारी आगामी मिशन की सफलता की संभावना को लेकर आशावादी है। चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा के बारे में हमारी समझ और गहरी होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोबोटिक रोवर संचालित करने की क्षमता प्रदर्शित करना है। प्रक्षेपण GSLV मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन का उपयोग करके भारत के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में होने वाला है। मिशन का बजट 615 करोड़ रुपए रखा गया है। विज्ञापन जोखिमों को कम करने और एक सफल मिशन सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान 3 को कठोर परीक्षण और सत्यापन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। चंद्र पेलोड कॉन्फ़िगरेशन सहित मिशन डिजाइन को पिछले मिशन से सीखे गए सबक के आधार पर अनुकूलित किया गया है। इस बार इसरो ने मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को तब तक ले जाएगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में न हो जाए। मिशन में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त रहने योग्य ग्रह पृथ्वी शेप पेलोड के स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री को शामिल करना है। यह उपकरण चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह के बारे में बहुमूल्य डेटा मिलेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 प्राथमिक उद्देश्यों को रेखांकित किया है: चंद्रमा पर सुरक्षित और नर्म लैंडिंग हासिल करना, चंद्रमा की सतह पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और इन सीटू वैज्ञानिक अवलोकन करना। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना की समझ को बेहतर बनाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी और पानी का पता लगाना है। यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पिछले मिशनों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है और भविष्य के चंद्र और अंतर्ग्रहीय अन्वेषणों के लिए आवश्यक क्षमताओं को मजबूत करता है।
इसरो अगले मिशन के अंतर्गत चंद्रमा से महत्वपूर्ण चीजें जैसे यूरेनियम, सोना और अनेक महत्वपूर्ण धातुएं लाने के लिए अन्य यान बनाएगा, जिसे इसरो की महत्वपूर्ण खोजें बढ़ते रहेंगे और भारत के गुणों में को एकदम से बना देंगे। इसरो इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और चंद्रमा की सतह को खंगालने में लगा हुआ है। इसरो की सफलता पर चाइना वाद विवाद कर रहा है और पाकिस्तान में इसको लेकर काफी जलन चल रही है, लेकिन सभी को अनदेखा करते हुए इसरो दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरते ही चंद्रमा के सारे भेद खोल देगा और चंद्रमा पर एलियन और चंद्रमा की सतह के नीचे कौन सी दुनिया है सभी पर्दे खोल देगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलता के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि चंद्रयान-3 अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे और अपने मिशन में कामयाब रहे। नासा के अनुसार चंद्रयान-3 एक इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिशन है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अगस्त 2023 की समय सीमा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऊंचे इलाकों में एक लैंडर और रोवर को स्थापित करना और एंड टू एंड लैंडिंग और रोविंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। ये सतह और कक्षा से कई वैज्ञानिक माप भी करेगा। इसमें एक लैंडर, रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर रोवर चंद्रयान-2 के विक्रम रोवर के समान होगा, जिसमें सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने में मदद के लिए सुधार किए जाएंगे। इसे प्रणोदन मॉड्यूल द्वारा चंद्र कक्षा में ले जाया जाएगा, जो चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में रहेगा और संचार रिले उपग्रह के रूप में कार्य करेगा। रोवर एक भूकंप मापी, ताप प्रवाह प्रयोग और स्पेक्ट्रोमीटर ले जाएगा। अंतरिक्ष यान और उपप्रणालियां प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी संरचना है, जिसमें एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल लगा होता है और शीर्ष पर एक बड़ा सिलेंडर इंटरमॉड्यूल एडेप्टर कोन होता है, जो लैंडर के लिए माउंटिंग संरचना के रूप में कार्य करता है। मुख्य थरस्टर नोजल नीचे की तरफ है। इसका वजन 2148 किलोग्राम है और यह 758 वॉट बिजली पैदा कर सकता है। लैंडर भी आमतौर पर बॉक्स के आकार का होता है, जिसमें 4 लैंडिंग पैर और 4 लैंडिंग थरस्टर होते हैं। इसका द्रव्यमान 1752 किलोग्राम है, जिसमें रोवर के लिए 26 किलोग्राम शामिल है और यह साइड माउंटेड सौर पैनलों का उपयोग करके 738 डब्ल्यू उत्पन्न कर सकता है। लैंडर में सुरक्षित टचडाउन सुनिश्चित करने के लिए कई सेंसर हैं, जिनमें एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, के बैंड और लेजर, डॉपलर वेलोसीमीटर, स्टार सेंसर, इंक्लिनोमीटर, टचडाउन सेंसर और खतरे से बचने और स्थिति संबंधी ज्ञान के लिए कैमरों का एक सूट शामिल है। प्रतिक्रिया पहियों का उपयोग रवैया नियंत्रण के लिए किया जाता है और प्रणोदन 4800N थ्रॉटलेबल इंजन और 858N थ्रॉटलेबल इंजन के साथ MMH और MON-3 बाइप्रोपेलेंट सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता है। संचार के लिए एक्स बैंड एंटीना का उपयोग किया जाता है। लैंडर सतह पर तैनाती के लिए रैंप के साथ एक डिब्बे में रोवर को ले जाता है। रोवर एक आयताकार चेसिस है, जो 6 पहिया रॉकर बोगी व्हील ड्राइव असेंबली पर लगाया गया है। इसमें नेविगेशन कैमरे और एक सौर पैनल है, जो 50 डब्ल्यू उत्पन्न कर सकता है। यह RX टेक्स एंटेना के माध्यम से लैंडर से सीधे संचार करता है। लैंडर सतह के तापीय गुणों को मापने के लिए चंद्रा के सतह थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट नामक एक उपकरण, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण ILSA, चंद्रमा से बंधे हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर और वायुमंडल के रेडियो एनाटॉमी रंभा को ले जाएगा। गैस और प्लाज्मा पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए और चंद्र रेंजिंग अध्ययन के लिए नासा द्वारा प्रदान की गई एक निष्क्रिय लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर सरणी रोवर स्थानीय सतह की मौलिक संरचना का अध्ययन करने के लिए 2 उपकरण ले जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS। प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिटर चंद्र कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप नामक एक प्रयोग करेगा। मिशन प्रोफाइल मिशन वर्तमान में 12 से 19 जुलाई 2023 को भारत के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन पर लॉन्च होने वाला है। ये चंद्रयान-3 को लगभग 170 बाय 36,500 किलोमीटर की अंडाकार पार्किंग कक्षा में स्थापित करेगा। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर रोवर को 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय चंद्र कक्षा में लाएगा और अलग कर देगा। इसके बाद लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में 69.37 S 32.35 E के करीब रोवर के साथ टच करेगा। टचडाउन वेग 2 मीटर सेकंड ऊर्ध्वाधर और 0.5 मीटर सेकंड क्षैतिज से कम होने की योजना है। पृथ्वी के साथ संचार सक्षम करने के लिए प्रणोदन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह चंद्र कक्षा में रहेगा। चंद्रयान-2 का उपयोग बैकअप रिले के रूप में भी किया जाएगा। लैंडर और रोवर को एक चंद्र दिन की अवधि लगभग 14 पृथ्वी दिवस तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अगर आप इसरो की सफलता और चंद्रयान-3 की सफलता चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो पूरी दुनिया को बता दीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कि इसरो कितना ताकतवर है और कितना आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इसरो की मेहनत के लिए एक कमेंट, लाइक और शेयर तो बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।